विनायक स्नान विधि। पुष्कर कहते हैं परशुराम, जो मनुष्य विघ्नराज विनायक द्वारा पीड़ित है उसके लिए सर्व मनोरथ साधक स्नान की विधि वर्णन करता हूँ। कर्म में विघ्न और उसकी सिद्धि के लिए विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी ने विनायक को पुष्पदंत आदि गणों के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया है। विघ्नराज विनायक के द्वारा जो ग्रस्त है उस पुरुष के लक्षण सुनो। वो स्वप्न में बहुत अधिक स्नान करता है और वो भी गहरे जल में। उस अवस्था में वो ये भी देखता है कि पानी का स्रोत मुझे बहाए लिए जाता है अथवा मैं डूब रहा हूं। वो मुंड मुड़ाए और गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले मनुष्यों को भी देखता है। कच्चे मांस खाने वाले गिद्धों एवं व्याघ्र आदि पशुओं की पीठ पर चढ़ता है। चांडालों, गधों और ऊंटों के साथ एक स्थान पर बैठता है। जागृत अवस्था में भी जब वो कहीं जाता है तो उसे यह अनुभव होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का आरंभ निष्फल होता है। वो अकारण ही खिन्न रहता है। विघ्नराज की सताई हुई कुमारी कन्या को जल्दी वर नहीं मिलता है और विवाहिता स्त्री भी संतान नहीं पाती। क्षत्रिय को आचार्य पद नहीं मिलता, शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता, वैश्य को व्यापार में और किसान को खेती में लाभ नहीं होता, राजा का पुत्र भी राज्य को हस्तगत नहीं कर पाता। ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। हस्त, पुष्य, अश्विनी, मृगशीरा तथा श्रवण नक्षत्र में किसी भद्रपीठ पर स्वस्तिवाचन पूर्वक बिठाकर उसे स्नान कराने का विधान है। पीली सरसों में पीसकर उसे घी से ढीला करके उपटन बनावे और उसको उस मनुष्य के संपूर्ण शरीर में मले। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। 4 कलशों के जल से उसके सर्वौषधि छोड़कर स्नान कराए। अश्वशाला, गजशाला, वल्मिक, बांबी, नदी संगम तथा जलाशयों से लाई गई 5 प्रकार की मिट्टी, गोरोचन, गंध, चंदन, कुमकुम, अगरू आदि और गुग्गुल, ये सब वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़ें। आचार्य पूर्व दिशावर्ती कलश को लेकर निम्नांकित मंत्रों से यजमान का अभिषेक करें। जो सहस्रों नेत्रों, अनोखों प्रकार की शक्तियों से युक्त है, जिसकी सैकड़ों धाराएं, बहुत से प्रवाह हैं और जिसे महर्षियों ने पावन बनाया है, उस पवित्र जल से मैं विनायक जनित उपद्रव से ग्रस्त तुम्हारा उक्त उपद्रव शांति के लिए अभिषेक करता हूँ। ये पावन जल तुम्हें पवित्र करे। तदनंतर दक्षिण दिशा में स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते हुए अभिषेक करे। राजा, वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्त ऋषिगण ने तुम्हें कल्याण प्रदान किया है। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नांकित मंत्र से अभिषेक करे। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य या अकल्याण है उसे जल देवता सदा के लिए शांत करें। तत्पश्चात चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मंत्र पढ़कर अभिषेक करें। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान के मस्तक पर बाएं हाथ में लिए हुए कुशों को रखकर आचार्य उस पर गूलर की श्रुआ से सरसों का तेल उठाकर डाले। उस समय निम्नांकित मंत्र पढ़े। ओम मिताय स्वाहा, ओम सम्मिताय स्वाहा, ओम शालाय स्वाहा, ओम कंटकाय स्वाहा, ओम कुष्ममांडाय स्वाहा, राजपुत्राय स्वाहा। इस प्रकार स्वाहा समन्वित इन मितादि नामों के द्वारा सरसों के तेल की मस्तक पर आहुति दें। मस्तक पर तेल डालना ही हवन है। मस्तक पर उक्त होम के पश्चात लौकिक अग्नि में भी स्थालीपाक की विधि से चरु तैयार करके उक्त 6 मंत्रों में ही उसी अग्नि में हवन करें। फिर होम शेष चरु द्वारा नमः पदयुक्त इंद्रादि नामों को बलि मंत्र बनाकर उनके उच्चारण पूर्वक उन्हें बलि अर्पित करें। तत्पश्चात सूप में सब ओर कुश बिछाकर उसमें कच्चे पक्के चावल, पिसे हुए तिल से मिश्रित भात तथा भांति भांति के पुष्प, 3 प्रकार की गौड़ी, माधवी तथा पैष्टी, सुरा, मूली, पूरी, मालपुआ, पीठे की मालाएं, दही मिश्रित अन्न, खीर, मीठा, लड्डू और गुड़, इन सब को एकत्र करके चौराहे पर रख दे और उसे देवता, सुपर्ण, सर्प, ग्रह, असुर, यातुधान, पिशाच, नागमाता, शाकिनी, यक्ष, वेताल, योगिनी और पूतना आदि को अर्पित करें। तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका को दुर्वादल, सशर्प एवं पुष्पों से भरी हुई अर्ध रूप अंजलि देकर निम्नांकित मंत्र से उसका उपस्थान करें। सौभाग्यवती अंबिके, मुझे रूप, यश, सौभाग्य, पुत्र एवं धन दीजिए। मेरी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा आचार्य को 2 वस्त्र प्रदान करें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य धन और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। माहेश्वर स्नान आदि विविध स्नानों का वर्णन भगवान विष्णु के पूजन से तथा गायत्री मंत्र द्वारा लक्ष्य होमादि से शांति की प्राप्ति का कथन।
पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजा आदि की विजयश्री को बढ़ाने वाले माहेश्वर स्नान का वर्णन करता हूं, जिसका पूर्व काल में शुक्राचार्य ने दानवेंद्र बलि को उपदेश किया था। प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व भद्रपीठ पर आचार्य जलपूर्ण कलशों से राजा को स्नान करावे। धवल भस्म का अनुलेपन अपने अंगों में लगाए महाबलशाली भगवान रुद्र को नमस्कार है। आपकी जय हो, जय हो। समस्त शत्रुओं को गूंगा कर दीजिए, कलह युद्ध एवं विवाद में भग्न कीजिए, भग्न कीजिए। मत डालिए, मत डालिए। जो प्रलय काल में संपूर्ण लोगों को भस्म कर देना चाहते हैं, वे रुद्र समस्त प्रतिपक्षियों को भस्म कर डालें। इस पूजा को स्वीकार करके वे रौद्र मूर्ति सहस्र किरणों से सुशोभित शुक्लवर्ण शिव तुम्हारे जीवन की रक्षा करे। प्रलय कालीन अग्नि के समान तेजस्वी सर्वदेवमय त्रिपुर नाशक शिव तुम्हारे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार मंत्र से स्नान करके तिल एवं तंडुल का होम करे। फिर त्रिशूलधारी भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा के उनका पूजन करें। अब मैं तुम्हारे सम्मुख सदा विजय की प्राप्ति कराने वाले अन्य स्नानों का वर्णन करता हूं। धृत स्नान आयु की वृद्धि करने में उत्तम है। गोमय से स्नान करने पर लक्ष्मी प्राप्ति, गोमूत्र से स्नान करने पर पाप नाश, दुग्ध से स्नान करने पर बल वृद्धि एवं दधि से स्नान करने पर संपत्ति की वृद्धि होती है। कुशोदक से स्नान करने पर पाप नाश, पंचगव्य से स्नान करने पर समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति, शतमूल से स्नान करने पर सभी कामनाओं की सिद्धि तथा गोश्रृंग से जल से स्नान करने पर पापों की शांति होती है। पलाश, बिल्वपत्र, कमल एवं कुश के जल से स्नान करना सर्वप्रद है। बचा 2 प्रकार की हल्दी और मोथा मिश्रित जल से किया गया स्नान राक्षसों के विनाश के लिए उत्तम है। इतना ही नहीं, वो आयु, यश, धर्म और मेघा की भी वृद्धि करने वाला है। स्वर्ण जल से किया गया स्नान मंगलकारी होता है। रजत और ताम्र जल से किए गए स्नान का भी यही फल है। रत्न मिश्रित जल से स्नान करने पर विजय, सब प्रकार के गंधों से मिश्रित जल द्वारा स्नान करने पर सौभाग्य, फलोदक से स्नान करने पर आरोग्य तथा धात्री फल के जल के स्नान करने पर उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिल एवं श्वेत सशर्प के जल से स्नान करने पर लक्ष्मी, प्रियंगुजल से स्नान करने पर सौभाग्य, पद्म, उत्पल तथा कदम्ब मिश्रित जल से स्नान करने पर लक्ष्मी एवं बला वृक्ष के जल से स्नान करने पर बल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु के चरणोदक द्वारा स्नान सब स्नानों से श्रेष्ठ है। एकाकी मनुष्य मन में एक कामना लेकर विधि पूर्वक एक ही स्नान करे। वो आक्रंदयति आदि सूक्त से अपने हाथ में मणि मन का बांधे। वो मणि कूट, पाट, त्वचा, सोंठ, शंख अथवा लोहे आदि की होनी चाहिए। समस्त कामनाओं के ईश्वर भगवान श्री हरि ही हैं, अतः उनके पूजन से ही मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य धृत मिश्रित दुग्ध से स्नान करा के श्री विष्णु का पूजन करता है, वो पित्त रोग का नाश कर देता है। उनके उपदेश से 5 मूंगों की बलि देकर मनुष्य अतिसार से छुटकारा पा जाता है। भगवान श्री हरि को पंचगव्य से स्नान कराने वाला वात रोग का नाश करता है। द्विस्नेह द्रव्य से स्नान करा के अतिशय श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करने वाला कफ संबंधी रोग से मुक्त हो जाता है। धृत, तैल एवं मधु द्वारा कराया गया स्नान त्रिरस स्नान माना गया है। धृत और जल से किया गया स्नान द्विस्नेह स्नान तथा धृत तेल मिश्रित जल का स्नान समल स्नान है। मधु, इख का रस और दूध, इन तीनों से मिश्रित जल द्वारा किया गया स्नान त्रिमधुर स्नान है। धृत, इक्षुरस तथा शहद, ये त्रिरस स्नान लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। कर्पूर, उशीर एवं चंदन से किया गया अनुलेप त्रिशुक्ल कहलाता है। चंदन, अगुरु, कर्पूर, कस्तूरी एवं कुमकुम, इन 5 के मिश्रण से किया गया अनुलेपन यदि विष्णु को अर्पित किया जाए तो वो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। कर्पूर, चंदन एवं कुमकुम अथवा कस्तूरी, कपूर और चंदन, ये त्रिसुगंध समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है। जायफल, कर्पूर और चंदन, ये शीत त्रय माने गए हैं। पीला, सुग्गा पंखी, शुक्ल, कृष्ण एवं लाल, ये 5 वर्ण कहे गए हैं। श्रीहरि के पूजन में उत्पल, कमल जाति पुष्प तथा त्रिशीत उपयोगी होते हैं। कुमकुम, रक्त कमल और लाल उत्पल, ये त्रिरक्त कहे जाते हैं। श्री विष्णु का धूप दीप आदि से पूजन करने पर मनुष्यों को शांति की प्राप्ति होती है। 4 हाथ के चौकोर कुंड में 8 या 16 ब्राह्मण तिल, घी और चावल से लक्ष्य होम या कोटि होम करें। ग्रहों की पूजा करके गायत्री मंत्र से उक्त होम करने पर क्रमशः सब प्रकार की शांति सुलभ होती है। सान्वत्सर कर्म इंद्र